स्विफ्ट लाल परी वहाँ पर खड़ी हुई है और लाल परी के जो पंख हैं वो भी लग रहा है हीरे मोती जड़ दिए हैं उसमें। एक नई तरह की किट यहाँ पर शोकेस की है मारुति ने। हालांकि दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं उनको सारे अड्डे पता हैं, करोल बाग के भी, कश्मीरी गेट के भी। अच्छा, एक ट्रेंड मैंने और देखा है, लोग बेस मॉडल लेते हैं ज़्यादा दिल्ली एनसीआर के लोग, और बेस मॉडल लेके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा लेते हैं। लेकिन जब वो कस्टमाइज़ करवाते हैं तो आफ्टर सेल दिक्कतें कितनी आती हैं, कितनी नहीं आती हैं। चाहे वो इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात हो, क्योंकि 7 इंच 9 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत सस्ते आजकल बाहर मिल जाते हैं। स्पीकर्स आप कस्टमाइज़ करवा लीजिए, बेस ट्यूब आप लगवा लीजिए। आपको जो अब ये ब्लैक ट्रीटमेंट वाले जो हेडलैम्प्स हम यहाँ देख रहे हैं शोकेस अब हो रहे हैं, ये कब से हम देख रहे हैं, करोल बाग में मिलते हैं। जी हाँ, एक्चुअल में क्या है कि जो स्मोक्ड लैंप हैं वो देखने में अच्छे लगते हैं, खासतौर से डे टाइम में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नाइट में हमको, आप वर्ल्ड की कोई भी लाइट यूज़ कर लें, हर व्यक्ति ये कहता है लाइट ऑन होनी चाहिए, वो कमी अपने हाथ से हो जाती है। रही बात है स्विफ्ट की, तो मेरे हिसाब से कंपनी ने ये कोशिश की है कि अब लोग कस्टमाइज़ करने बाहर ना जाएं, मेरे शोरूम ही आ जाए, मैं ही कस्टमाइज़ करके उनको गाड़ी दे देता हूँ। ब्यूटीफुल। हाँ, ये इसीलिए ये स्टिकर्स दिए गए हैं और इन्होंने इसे ब्लैक स्टिकर से कवर किया है। 2-3 बेनिफिट हैं इसके। पहला बेनिफिट तो ये है कि ये ज़्यादा स्क्रैची हिस्सा होता है तो वो कवर हो जाता है। ये चीज़ें क्लेवरली डिजाइन की हैं इन्होंने। वैसे उस साइड पे डोर पे भी आप देखें तो वहाँ भी इन्होंने लोअर हिस्से पे कवर किया है, तो स्मार्टली डन है। जो हमको दिखती थी पहले शोरूम में भी काफ़ी थोड़ी ये अलग है उससे, काफ़ी अलग है। इसमें ये पूरा पैक ही नीचे जो दिया हुआ है इन्होंने, ये अलग डिजाइन। एक तरफ क्रोम को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, उसमें मैट और ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग, ये कंप्लीट एक नया ट्रेंड है, नया ट्रेंड है। क्रोम अब बहुत हो गया, वापस आ रहे हैं। क्रोम तो बहुत हो गया, नो डाउट। लेकिन साथ ही ये भी है कि ना कि अब कंज्यूमर भी चाहता है कि वो दूसरों से अलग दिखे, और जब दूसरों से अलग दिखने की बात आती है तो क्रोम से हटके दिखना पड़ता है, क्योंकि भीड़ से अलग दिखना है तो कुछ यूनिक चाहिए। वो यूनिक यहाँ पर ब्लैक एलिमेंट और इवन आजकल बहुत ज़्यादा सेट एंड फिनिश यूज हो रहा है, वो भी लोग यूज़ कर रहे हैं। डल फिनिश, इन सबको बहुत कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। मैट तो मैं देखा लोग बाद में उस पर विनाइल शीट भी लगवा रहे हैं मैट तो आजकल। लेकिन ये बताएं कि रोड सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो स्मोकी जो लोग कर देते हैं हेडलैम्प्स को अपने, वो रात में चलाने में दिक्कत आ सकती है। और कौन सी चीज़ें हैं जब बाहर से आप कस्टमाइज़ करवाने जाएँ कार को, तो किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आजकल के यूथ को इतना एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और कारोबार करने के बाद में और एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक बड़ा रीजन ये है कि अब इंडिया में पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के पास पैसा है, अच्छा खासा के है। अंदर से भी और देखें, अंदर भी कुछ कस्टमाइज़ किया गया है। हाँ, अंदर भी काफ़ी कस्टमाइज है। बैठे सर, यहाँ बैठ के बात करेंगे, आइए। हाँ, यहाँ आइए। तो नई कार की खुशबू जो आती है ना, वो आ रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और कस्टमाइज की बात आएगी तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं जिन्हें इन्होंने चेंज किया है। इवन सीट कवर्स भी इन्होंने अलग दिए हैं और ये डुअल में है। मुझे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ये हिस्सा साफ़ करने में आसान है, ये हिस्सा बॉडी को कंफर्ट देगा। तो क्लेवरली डिज़ाइन यहाँ भी है, हाँ, लोगों को पसंद आएगी। यहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी चेंजेस जो दिख रहे हैं, ये सब कम्प्लीटली ब्लैक कर दिया है, अच्छा लग रहा है। हालांकि इन्होंने मिनिमम वर्क किया है इस गाड़ी में, ये अच्छी चीज़ है। इंटीरियर में मिनिमम वर्क है, जो थोड़ा बहुत इन्होंने किया वो डोर पैनल पे किया हुआ है। ये डोर पैनल, हाँ, बाकी इन्होंने पूरा इन्होंने ये एक किट है, ये प्रॉपर एक किट है जो उन्होंने मल्टीपल पीस में बनाई है। एक यहाँ पीस है, एक यहाँ पीस है, एक ये पीस है, और इस तरह से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। और ऐसे ही इन्होंने पिछले भी उस पर कर रखा है, डोर के ऊपर। ये कुछ नया तरह के सीट कवर हैं जो आपको शायद बाहर कम ही आपने देखे होंगे। लेदराइट या लेदर लुक वाले आजकल काफ़ी चल रहे हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे कंफर्ट चाहिए वहाँ पे फॉर्म मिल गया और जहाँ साफ़ करना है वो साफ़ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेदराइट होने का ये बेनिफिट है कि आपको क्लीन करना आसान है, और कपड़े का होने का फ़ायदा ये है कि आपको लंबी जर्नी में आपको दिक्कत नहीं आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने रियली बहुत क्लेवरली डिज़ाइन किया है इसको। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी है, जो आजकल जो जितनी कार्स आ रही हैं उस पर जो तो अलॉय कंप्लीट ब्लैक ट्रीटमेंट वाले दिख रहे हैं, या फिर ये क्रोम और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। इन योर ओपिनियन विच वन यू लाइक द मोस्ट? मेरे लिए ये पर्सनल चॉइस पर है। हाँ, मैं ये जरूर चाहूँगा कि जो एलॉय आजकल मार्केट में फैंसी ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं उनको अवॉइड किया जाए। वजह यह है कि जो फैंसी एलॉय है वो इतने ड्यूरेबल और इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सड़क पे अगर एक फीट का गड्ढा आ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि उसी समय टूट जाए, और बहुत डेंजरस है। इंपॉर्टेंट बात है ये। लोग जाते हैं 10-12 हज़ार रुपए के, और यहाँ तक भी देखा है कि जो उतरे हुए अलॉय होते हैं पुराने, वो तक लोग लगवा देते हैं, 5,000 में मिल जाते हैं। बात होती है ऐसी कि अरे वहाँ से चले जाओ, क्योंकि हम दिल्ली के ना, पता है लोग सब बातें करते हैं। तो लेकिन कंपनी के अलॉय और बाहर से आप लगवा रहे हैं तो ध्यान रखना इस चीज़ का। लेकिन इसको और समझा पाएँ, क्योंकि अलॉय के शौकीन बहुत लोग हैं। अगर बाहर से फिर भी लगवा रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने कोई मॉडल ऐसा ले लिया कि इसमें अलॉय नहीं लगे हुए थे, अब लगवाने हैं, तो जब बाहर से भी लगवाने जाएँ और शोरूम पे अगर नहीं जाना चाहते वो लोग,
तो कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या वारंटी में कितना कुछ फ़र्क पड़ता है, या बाहर से और लें तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? अरे वो बाइक्स में वहाँ चलते चलते बात करेंगे, ज्ञान लेते रहेंगे और नज़ारे लेते रहेंगे। या ये बात सही है। एलॉय के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एलॉय मल्टीपल मटेरियल को कंबाइंड करके डिज़ाइन किया जाता है, और आजकल सबसे ज़्यादा मटेरियल जो यूज़ होता है वो होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के साथ प्लस पॉइंट ये है कि एल्युमिनियम बहुत फ्लेक्सिबल भी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है। स्ट्रॉन्ग होने का नतीजा ये है कि वह मजबूत रहता है। लेकिन कई सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो चाइना में है, वो ऑलरेडी उसको बहुत अच्छे से मतलब कंबाइंड मटेरियल में बेचे हैं, जो बहुत सस्ते हो जाते हैं। लेकिन सस्ते होने का एक नुकसान है कि वो ड्यूरेबल नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि उन चाइनीज़ एलॉय व्हील्स को छोड़कर इंडिया में आने वाली कई अच्छे ब्रांड्स हैं, चाहे हिंडाल्को हो, ऐसे किसी भी ब्रांड का आप अच्छा एलॉय व्हील्स खरीदें। थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर होता है, ऑलमोस्ट 30% कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बदले रिलायबिलिटी मिलती है, लॉन्ग लास्टिंग मिलते हैं और धोखा नहीं देते, क्योंकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लोग कहते हैं चाइना का माल चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, लेकिन ये समझ लीजिए ये जान का सवाल है। अगर वो नहीं चला ना तो आप चल बसेंगे, भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन जस्ट आपको आगाह करने के लिए, अवेयरनेस के लिए सारा आपको बताया गया है।